एक बार फिर से आपका स्वागत है धीरज कंप्यूटर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। आज हम लोगों की तीसरी क्लास है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्राम के बारे में, कंप्यूटर में कैसे प्रोग्राम करेंगे उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला जो प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा राइटर प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर एंड प्रिंट इट सम। यानी क्वेश्चन यह है कि आपको दो नंबर एक्सेप्ट करना है और उसका सम करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया था, हमने असाइन किया था। आप डेफिनेटली बीच से वीडियो नहीं देखना है, आपको सीक्वेंस में वीडियो देखना है। दैट मीन्स कि पहले क्लास 1 की वीडियो देखनी है, फिर जो क्लास 2 में हमने पढ़ा है सो देखना है, यानी जो पहली वीडियो है वह देखनी है, उसके बाद दूसरी वीडियो, तब इस तीसरी वीडियो को देखनी है अगर आपको सीखना है। अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती है फिर तो आप किसी भी वीडियो को कहीं से भी देखो, आपको सब बातें समझ में आएगी। तो सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। क्वेश्चन यह है कि दो नंबर एक्सेप्ट करना है और उसका सम करना है। तो हम दूसरे वीडियो से आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल लिए हैं, इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन यह है हमारा कि हमें दो नंबर एक्सेप्ट करना है। अब हमें असाइन नहीं करना है वैल्यू, क्योंकि पीछे वाले प्रोग्राम में जब भी आप आउटपुट निकलेगा तो 30 ही आएगा, क्योंकि आपने ए की वैल्यू 10 ले रखी थी और बी की वैल्यू 20 ले रखी थी। तो जब भी आप उस प्रोग्राम को रन करोगे तो आंसर 30 ही आएगा। अगर आपके कंप्यूटर में अगर आपने टर्बो सी प्लस प्लस अगर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप रजिस्टर पे पेन पेन रजिस्टर का यूज करके भी आप रेगुलर प्रोग्राम करते जाओ, जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करा रहा हूँ। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है प्रोग्रामिंग में। आप देखो जैसा मैंने समझाया है, वाइड मेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगा CLR SCR से, यह कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में होता है, यह सब अब आपको पता है। हमारा क्वेश्चन है दो वैल्यू एक्सेप्ट करना है। तो दो वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए हमने दो वेरिएबल ले लिए ए बी, और उसका सम कैलकुलेट करके निकालने के लिए एक तीसरा वेरिएबल सी ले लिया। ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं कि आप एक एक कैरेक्टर का वेरिएबल नेम लो। आप वेरिएबल नेम बड़ा भी ले सकते हो, फिर हमें बड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे आप INT नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा सम, ऐसे करके भी वेरिएबल आप ले सकते हो, बट हम छोटा ले रहे हैं। सबसे पहले पहली लाइन है सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। आपको पता है कि जो भी कुछ आप सी आउट में लिखोगे स्क्रीन पे फ्लैश करेगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ, और कर्सर रुकेगा और आपसे एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। किस रीजन से? सीन ए के कारण। और जो वैल्यू आप डालोगे वह ए नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर उसके बाद जैसे ही आपने वैल्यू डाला और एंटर की दबाओगे, फिर स्क्रीन पे अपने आप आ जाएगा एंटर सेकेंड नंबर। फिर आप सेकेंड वैल्यू डालोगे तो ए और बी में वह वैल्यू चली जाएगी जो भी डालोगे। नीचे हमने आउटपुट निकाल रखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर उन दोनों वैल्यू का सम चला जाएगा सी में, और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सम इज सी। इसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर रखा है कि जिस चीज़ को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे वह एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अगर आपने यह टाइप किया कंप्यूटर के ऊपर, जो आपने यह बात अपने रजिस्टर में लिखा होगा, अभी स्क्रीन क्लियर करना, दो वेरिएबल लिया चूंकि दो वैल्यू हमें एक्सेप्ट करनी है, और उसको कैलकुलेट करके सी में डाला, फिर उसका सम डिस्प्ले किया। तो कुछ इस तरह से स्क्रीन पे आपका नजर आएगा आउटपुट। सबसे पहले जब आउटपुट आएगा, सबसे पहले स्क्रीन पे अपने आप नजर आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, जो आपने यहाँ पे लिखा था। जो मैसेज आप यहाँ लिखोगे आपका वही स्क्रीन पे आएगा। अगर आपने यहाँ लिख दिया प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे आएगा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, और कर्सर जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ पे ब्लिंक करता हुआ आपको मिलेगा। वहाँ आपको जो वैल्यू डालनी है आप डाल दो। ऐसा नहीं कि 10 दो ही डिजिट का, आप 5 डालो, 500 डालो, 5000 डालो, या आपकी मर्जी है। आपने मान लो पहली वैल्यू 10 डाला, फिर जैसे ही एंटर की दबाओगे अपने आप स्क्रीन पे आ जाएगा एंटर सेकेंड नंबर, क्योंकि आपने यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर दे रखा है। फिर जो आप वैल्यू डालोगे 20, वह बी में चला जाएगा। चूंकि आपने नीचे लिख रखा है सीन बी, तो वह बी में जाएगा। ऊपर लिख रखा है सीन ए, यानी पहली वैल्यू ए में जाएगी, और उन दोनों वैल्यू को ऐड करके किस में डाल देगा? सी में, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी सी में उन दोनों वैल्यू का ऐड हो गया, और इस लाइन के कारण वह स्क्रीन पे फिर से डिस्प्ले होगा। तो जो चीज़ें आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, जैसे आप देखो आएगा ऐसा सम इज 30। यानी जो लोग, अगर आपने ऊपर
फर्स्ट नंबर में 100 लिया और सेकंड नंबर में 200 लिया तो अपने आप आंसर आ जाएगा, सम इज 300। तो यह तरीका है, 2 नंबर का हमने यहाँ पे सम कर लिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप फर्स्ट नंबर पहले लाइन में ले रहे हो और सेकंड नंबर दूसरे लाइन में ले रहे हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं दोनों नंबर एक ही लाइन में लूं तो इसके लिए क्या कोडिंग में चेंज आएगा, सो देखो आप सेम वैसे ही कोडिंग आपको करनी है। 3 वेरिएबल ले लिया, बस आपने मैसेज मीनिंगफुल थोड़ा डाल दिया, एंटर 2 नंबर, आप कुछ भी मैसेज डालोगे वही आएगा स्क्रीन पे। तो हमने डाल दिया एंटर 2 नंबर और सीन कर लिया ए बी, यानी दोनों वैल्यू के लिए हमने एक ही लाइन में मेंशन कर दिया। फिर नीचे की सारी कोडिंग सेम है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपके स्क्रीन पे यह आएगा एंटर 2 नंबर, आपने फिर कर्सर यहां ब्लिंक करेगा, आपने 10 स्पेस डाल के 20 डाल दो। तो जो 10 डालोगे वह नेचुरली ए में जाएगा और जो 20 डालोगे वह बी में जाएगा और उन दोनों की वैल्यू सम होके सी में चली जाएगी और सम इज 30 स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। एक और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखा है, लिखो आप राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर एंड प्रिंट इट सम। इसको आप अपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस करो। जैसे हमने ऊपर 2 नंबर एक्सेप्ट किए हैं, आपको 3 नंबर एक्सेप्ट करना है और उसका सम करना है। दूसरा क्वेश्चन और लिखो, एक और प्रैक्टिस करना आप। अगर आपसे क्वेश्चन ना बने फिर आप मुझे बताना, फिर मैं इसके आंसर मेंशन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी अगर आप बताओ ना बताओ, मैं जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ उन सब का आंसर मैं किसी न किसी एक वीडियो में सारे आंसर मैं करके आपको दूंगा, ताकि आप मैच कर लेना कि आपने सही बनाया था या गलत। और आपको यह भी समझना है कि मैं एक प्रोग्राम को आप कितने तरीके से आप बना सकते हो, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर एंड प्रिंट इट्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, यह दूसरा क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम पूरी फोकस आपकी प्रोग्रामिंग पे ही करेंगे, क्योंकि पूरे लाइफ में अगर आपको कंप्यूटर में आगे जाना है तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग ही है, दूसरा कोई नहीं। कोई थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन पे उतना आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा खेल जो है वह प्रोग्रामिंग का ही है। थ्योरी तो आप वैसे भी पढ़ोगे, थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद आपको समझ आएगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रेडियस एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ सर्कल। मतलब आपको एक टास्क दिया गया कि आप कोई भी रेडियस की वैल्यू एक्सेप्ट करो और एरिया ऑफ सर्कल निकालो। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर इंटू आर लिख सकते हो। तो यह हमारा एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें रेडियस एक्सेप्ट करना है यूजर से और एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। आप देखो इसके आंसर में फिर से हमने वही 2 हेडर फाइल यूज करे हैं। आपको पता है क्यों यूज कर रहे हैं। वॉइड मेन के अंदर कोडिंग लिखना है, स्क्रीन को क्लियर किया। रेडियस एक्सेप्ट करने के लिए हमने एक आर नाम का वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप। फ्लोट एरिया लिया, हमने एक और वेरिएबल लिया जो फ्लोट टाइप है। अभी एक नई चीज आपके पास आई, फ्लोट। क्यों फ्लोट लिया? क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा वह डेसिमल में आएगा। अगर आप इंट लोगे तब भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा कंप्यूटर पे, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें फ्रैक्शन पार्ट करना है तो इसलिए हमने फ्लोट लिया। तो रेडियस हमारा फ्लोट में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको करना है तो आप फिर उसको भी फ्लोट ले लो। एंटर रेडियस, यह सब चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं आपको कि यह सब जैसा टास्क मिलेगा सामने से आप उस हिसाब से आप बना लेना। एंटर रेडियस यह स्क्रीन के ऊपर आएगा। सीन आर, तो जो रेडियस डालोगे वह आर में चला जाएगा और नीचे देखो आप एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर यानी पाई आर स्क्वायर बन गया। और आपको मैंने बता रखा है कि इक्वल टू के राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट साइड में जाएगी, यानी इक्वल टू के राइट साइड लिखा हुआ है 3.14 आर इंटू आर। तो यह कैलकुलेट होके जो वैल्यू बनेगी वह एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और नीचे वाली लाइन में है एरिया ऑफ सर्कल और यह एरिया, यानी यह मैसेज आएगा एरिया ऑफ सर्कल और एरिया की वैल्यू आ जाएगी। आप देखो नीचे कैसे आएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा एंटर रेडियस। क्यों आएगा? क्योंकि आपने यहाँ लिख रखा है सी आउट एंटर रेडियस, और जो आप वैल्यू डालोगे वह आर में चला जाएगा, यानी आर में चला गया 4 और 4 जाने के बाद आप 3.14 इंटू 4 होके वह वैल्यू एरिया में चली जाएगी
और नेक्स्ट लाइन में आपने लिख रखा है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल 50.24 आ गया, यह आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। या अपने आप कंप्यूटर देगा, आपको बस रेडियस डालना है और कंप्यूटर अपने आप आपको एरिया ऑफ सर्कल निकाल कर दे देगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप देखो एक नया तरीका मैं एक यहाँ पे आपको और क्लियर कर रहा हूँ। एक नया हेडर फाइल हमने जोड़ दिया math.h। अभी आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए, पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए हमने, एक सेकेंड बस, पाई आर स्क्वायर अगर हमें निकालना था पिछले वाले प्रोग्राम में जैसा हम यहाँ पे थे, तो हमने क्या किया था 3.14 इंटू आर किया था, हमने पावर नहीं निकाला था। अब इस वाले कोडिंग में हम पावर का यूज करेंगे, यानी पावर यानी पीओडब्ल्यू का, और वह पीओडब्ल्यू किस हेडर फाइल में होता है, math.h में। तो इसलिए हमने math.h लिख दिया। कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करने की जरूरत है, किसी को ऊपर नीचे आप लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि आई स्ट्रीम ऊपर होगा मैथ्स नीचे होगा, किसी को ऊपर नीचे आप लिखोगे। बस यह ध्यान रखना है कि जिससे रिलेटेड आप फंक्शन यूज कर रहे हो ऊपर होना चाहिए। अब देखो सेम कोडिंग है, आर लिया रेडियस के लिए, फ्लोट लिया एरिया के लिए, एंटर रेडियस निकाला हमने, और फिर यहाँ लिख दिया 3.14 इंटू, ऊपर लिख रखा था आर इंटू आर, यहाँ लिख दिया पीओडब्ल्यू यानी पावर आर कॉमा 2, यानी पावर के अंदर दो चीजें हमने पास करी, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ये सब बातें आगे क्लियर करना है बेटा आपको। तो पीओडब्ल्यू आर कॉमा 2, आर पहले बेस होगा, जो पहला चीज होगा वह बेस होगा और दूसरा जो होगा उसका पावर होगा। तो आर की वैल्यू जो होगी आर स्क्वायर बन जाएगा और अपने आप कैलकुलेट करके एरिया में डाल देगा और आंसर बिल्कुल दोनों के सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं हम लोग। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर एंड प्रिंट इट्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑन स्क्रीन। यह आपका होमवर्क रहेगा कि आपको क्या करना है कि दो नंबर एक्सेप्ट करना है और उसका आपको क्या निकालना है, एडिशन भी निकालना है, सब्सट्रैक्शन भी निकालना है, मल्टीप्लिकेशन भी निकालना है, डिवीजन भी निकालना है और रिमाइंडर भी निकालना है, और यह निकाल के आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो यह आपका होमवर्क रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो देखना, आप जो पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया वह देखना, फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर की बात, फिर आपको तीसरे लेक्चर की बात करनी है। और जो भी चीज़ आप रजिस्टर पे लिखते हो उसको एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी और आप डेफिनेटली अच्छी प्रोग्रामिंग करने लगेंगे। धन्यवाद।